हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्तिष्क पढ़ो मस्तिष्क रहो। मैं हूं दशरथ यादव। चलिए दोस्तों, आज हम जो है कि कोडिंग डिकोडिंग का जो है कि प्रैक्टिस है से क्वेश्चन बताऊंगा। और चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं जो है कि अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है और देहरादून को नागपुर कहा जाता है एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है भाई? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है कि मुंबई में है। मुंबई में है, तो मुंबई को क्या कहा जाता है? देहरादून। तो देहरादून आंसर होगा। तो चलिए इसको रांची को दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली को मुंबई कहा जाता है। मुंबई कहा जाता है। मुंबई कहा जाता है। मुंबई को देहरादून कहा जाता है। को देहरादून कहा जाता है। कहा जाता है। देहरादून को नागपुर कहा जाता है। नागपुर कहा जाता है। नागपुर कहा जाता है। देहरादून को नागपुर कहा जाता है एवं नागपुर को क्या कहा जाता है? मेरठ कहा जाता है। नागपुर को मेरठ कहा जाता है। चलिए, जो है कि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को जो है कि मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर, नागपुर को मेरठ कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है कि पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है भाई? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? जो है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका पड़ता है मुंबई में। मुंबई में है। मुंबई में जो है कि गेटवे ऑफ इंडिया है, परंतु यहाँ पर मुंबई को क्या कहा जा रहा है? मुंबई को देहरादून कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मुंबई को देहरादून कहा जाता है। तो मुंबई को देहरादून कहा जाता है। तो पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो आप बताएंगे देहरादून। क्या? देहरादून जो है कि देहरादून कहा जाएगा। आपसे कोई अगर पूछेगा तो मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो कहाँ बताएंगे? देहरादून। सभी जगह नहीं, जैसे कि ये कोड भाषा दिया है, इस कोड भाषा के अनुसार अगर मान लीजिए अगर पूछ लेता तो इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो इंडिया गेट जो स्थित है दिल्ली में है। तो दिल्ली को क्या कहा जाता है? मुंबई। तो मुंबई में बताएंगे अब। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन के आगे। चलिए भाई, दिया है किसी कोड भाषा में 135 को गो टू स्कूल और 146 को टू बी इन स्कूल और 135 को रोम टू स्कूल। चलिए इसको हम देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। 125 को बराबर गो टू 146 बराबर इन रहेगा भाई इन स्कूल 135 बराबर टू तो इसको अब हम देखना है कि कौन सा किसमें कॉमन है। तो चलिए भाई इसको देखा जाता है कौन कौन सा किसका कॉमन है और कौन किसका कोड है। चलिए एक 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 तीनों में है, एक एक तीनों में है। तो ऐसा शब्द चुनिए कि कौन सा तीनों में है। स्कूल जो है कि तीनों में है। ये शब्द तीनों का, एक का कोड क्या हो जाए, एक का बराबर स्कूल। स्टूल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5 इसमें कॉमन है तो 5 तीसरा में कॉमन है। तो ऐसा कौन सा शब्द है कि 5 इसमें तो टू है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 2। चलिए अब इसमें कौन सा 2 बच रहा है। तो 2 के लिए कोड कौन सा होगा, 2 के लिए कोड कौन सा होगा 0। अब इसमें जो है कि कौन सा बच रहा है, इसमें 2 अक्षर बच रहे हैं यानी कि 4 6। तो यहाँ पर ये और ये अगर पूछ लिया जाए कि 4 का कोड क्या होगा तो ये इसका या करके इसको या इसको बताएंगे। चलिए दोनों को बताएंगे। अब इसमें जो है कि एक ही बचा है 3। 3 का मतलब RUM, ये इसका कोड है। तो इसमें से पूछा किसका कोड है। तो चलिए पूछा है इस 3 का रूम का पूछा है, इसका ये कोड होगा 3 होगा। चलिए 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है।
यदि किसी कूट भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है, ACHE को 3950 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HEAD को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो चलिए इसका हम बताते हैं। क्या है DISC बराबर 8749 लिखा जाता है। और जो है कि ACHE को क्या लिखा जाता है? 3950। पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है HEAD, इसी का पूछ रहा है। तो चलिए भाई, आप देख रहे हैं इसमें जितने भी अक्षर है सब इसी में से उठाकर पूछा है, समझ रहे हैं? यानी कि D का कोड 8 होगा और I का कोड जो है कि इतना 7 होगा और 4 होगा इसका कोड 9 है कि A का कोड क्या होगा? 3 होगा और C का कोड 9 होगा और H का कोड जो है कि 5 होगा, I का कोड 0 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इस प्रकार से कोड बन रहा है। तो यहाँ पर H का कोड क्या होगा? H का कोड 5, यानी कि H का कोड क्या होगा? 5 होगा। E का कोड देख रहे हैं 0 है, तो यहाँ पर 0। A का कोड जो है कि 3 बना रहा है, A का कोड 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। D का कोड देख रहे हैं 8 है, 8 यहाँ कर लीजिए। तो कितना हो गया? यानी कि 5038 इसका कोड होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला कोड जो है, अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में CALANDER को CLANAEDR को लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CIRCULAR को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चलिए इसको हम बताते हैं। CALANDER, ठीक। अब देखिए CALANDER, तो पूछ रहा है CIRCULAR, इसका पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मिलान किया है। यहाँ पर C को एकदम डायरेक्ट उतारा है और यहाँ पर देख रहे हैं इसको यहाँ पर मिलाया है, ठीक। N यहाँ पर आया है तो A यहाँ पर आया है, D यहाँ पर गया है तो E यहाँ पर गया है, R को सीधा। तो यहाँ पर देखिए C सीधा आएगा और R यहाँ पर आएगा और I जो है कि यहाँ पर आएगा और जो है कि
यू यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा, यल यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा और आर यहाँ पर आएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है कि कौन सा है, CRUCAR। हाँ चलिए बी फॉर बनाना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, यदि आसमान को काला कहा जाता है, काले को जल कहा जाता है, तो जल कहा जाता है, जल को हरा कहा जाता है, हरे को बादल कहा जाता है, बादल को नीला कहा जाता है, नीले को जामुनी कहा जाता है, जामुनी को लाल कहा जाता है। तो मछलियां कहाँ रहेगी, मछलियां जल में रहती हैं। तो मछली कहाँ रहती हैं, जल में रहती हैं। तो जल को क्या कहा जाता है, जल को हरा कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, हरा होगा। तो इसको मैं नहीं बोर्ड पर लिखता हूं, तो इसका आंसर होगा जल का हरा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो है कि नीचे पहली पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं और उनके नीचे दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए हैं। अंक और अक्षर एक दूसरे के पूर्ण हैं। दिए गए संख्या समूह का सही अक्षर कोड बताइए। तो भाई देखिए, ये आपका अक्षर और कोड दिया गया है। क्या है अक्षर और कोड, क्या है भाई, EM K B Z W Q U D J। ये जो है कि अक्षर दिया है, इसके नीचे जो है कि कोड दिया है 5, इसके नीचे जो है कि 9, और क्या दिया है 9, 1 और 6 और 4, 8, 2, 0, 7, 3। इस प्रकार से कोड दिया गया है। और पूछा क्या है, पूछा है 4 2 9 7 5 3, इसी का पूछा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर के का 1 है, 6 1 है, ए है, 8 है, ये है, ए है। तो इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं इसी का जो है कि हमको अक्षर मालूम करना है। इसका हमको अक्षर मालूम करना है। तो 4 देख लीजिए, 4 का कौन सा है। तो 4 देख रहे हैं यहाँ पर जेड है, 4 पर जेड है। यहाँ 2 है, 2 पर देखिए कौन सा है, क्यू है। तो यहाँ पर क्यू। अब देखिए 9 किधर गया, 9 जो है कि यम है, यम। 7 पर क्या है, 7 पर जो है कि डी है। 5 पर क्या है, 5 पर ई है, और 3 पर जो है कि जे है। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला हम सवाल देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए,
किसी सांकेतिक भाषा में FISH को EHRG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में JUNGLE कैसे लिखा जाएगा। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन था FISH को क्या लिखा जाता है, EHR और G लिखा जाता है, JUNGLE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 4 यहाँ पर देख रहे हैं बेची है, चलिए भाई यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस है, यानी कि 1 माइनस है, यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस है, यहाँ पर 1 माइनस है। यहाँ पर देख लीजिए, समझ रहे हैं, यहाँ पर पहले इसको 1 माइनस कर लीजिए, यानी कि n में से m, इसको देख लीजिए, यहाँ 7 में से अगर 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि यहाँ पर k 4 को हमने उठा कर लिया। अब देखिए इसमें क्या किया है कि आंसर कौन दे रहा है, ऑप्शन है आपका बी फॉर बनाना, KFMT, ठीक। ऑप्शन जो है कि इसको भी एक इसमें से घटा दीजिए भाई, इसमें से घटाएंगे तो आई रहेगा, यहाँ पर क्या होगा डी होगा। चलिए आज यही तक, और वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए। आप सभी लोगों को जो है कि हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और जो है कि SSC GD का आने वाली है, और लगे रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। चलिए, और जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, और जो है कि जितना से हो सके जितना शेयर करें, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए, जय हिंद।